पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अनामिका कार्तिक के एक हाथ में अपना हाथ डालकर उसके साथ खड़ी हो जाती है। फिर कार्तिक अनामिका के साथ पार्टी एंटर करता है और सृष्टि अपने कमरे की खिड़की पर खड़े होकर ये सब कुछ अपनी नम आंखों से देख रही होती है। कार्तिक अनामिका के साथ अपने कुछ बिजनेस पार्टनरों के साथ मिल रहा था। अनामिका को कार्तिक के साथ देखकर पार्टी में आई हुई बाकी सब लड़कियां जल भून रही थी। तभी अनामिका की कजन राहुल पार्टी में आता है और उसके साथ अनामिका के कुछ और दोस्त भी इस पार्टी में आए हुए थे। अनामिका उनके साथ पार्टी एंजॉय करने लगती है। अनामिका के दोस्त अनामिका को डांस करने के लिए कहते हैं और अनामिका उनके साथ डांस करने के लिए डांस फ्लोर पर चली जाती है। अनामिका अपने दोस्तों के साथ डांस कर रही थी, पार्टी एंजॉय कर रही थी। यहाँ कार्तिक अपने बिजनेस पार्टनरों के साथ बातें कर रहा था। कार्तिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि अनामिका क्या कर रही है, किसके साथ है। पार्टी में म्यूजिक चल रही थी, अनामिका डांस करने लगती है। सभी लोगों की नज़रें स्टेज पर होती है। कार्तिक एक नज़र अनामिका को देखता है, अपने बिजनेस पार्टनरों के साथ बातें करने लग जाता है। अनामिका को डांसिंग फ्लोर पर डांस करता हुआ देखकर जो बिजनेसमैन आए हुए थे वो और कुछ अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे जो आए हुए थे वो सब अनामिका के साथ डांस करने के लिए स्टेज पर पहुंच जाते हैं। अनामिका उनके साथ खुलकर डांस कर रही थी क्योंकि ये सभी ज़्यादातर अनामिका के दोस्त ही थे और अनामिका खुद भी अपनी अमीर बाप की एक नंबर की बिगड़ी हुई अय्याश लड़की थी। अनामिका कार्तिक की तरफ इशारा करते हुए डांस करती है। कार्तिक भी हल्का सा मुस्कुरा देता है। फिर पार्टी में आए हुए दूसरे बिजनेसमैन के साथ बातें करने में बिजी हो जाता है। पार्टी में खड़े लोग अनामिका को देखकर तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं, खास करके करण और वरुण। यार ऐसे तो बॉस एक नंबर के पॉजिटिव इंसान है, अगर उनकी किसी भी चीज़ को कोई ज़रा सा भी हाथ भी लगा दे तो वो गुस्से से तिल मिला जाते हैं। यहाँ अनामिका किसी और के साथ डांस कर रही है, वो भी इस तरह से चिपक चिपक कर। कार्तिक सर को अनामिका के लिए जरा भी बुरा नहीं लगता। तो वरुण ने कहा, पता नहीं यार सर को कहाँ से ये बिगड़ी हुई लड़की पसंद आ गई जो हमेशा से उनके साथ घूमती रहती है। क्या ये उनकी गर्लफ्रेंड है? करण और वरुण उनकी बातें कर रहे थे। दरअसल करण कार्तिक का पर्सनल असिस्टेंट है। करण वर्मा 6 फुट का हाइट, लंबा चौड़ा कद, चॉकलेटी बॉय, काली आंखें, मस्कुलर बॉडी, 6 पैक एब्स। कुल मिलाकर करण वर्मा भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, पर हमारे कहानी के हीरो कार्तिक से थोड़ा सा कम। कार्तिक और करण दोनों बचपन के दोस्त थे। कार्तिक और करण जब 8 साल के थे तभी करण के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। उसके शादी करण का सारा बिजनेस उसके चाचा ने छीन लिया था, फिर सब कुछ बर्बाद कर दिया। जब तक करण बड़ा हुआ तब तक कुछ बचा ही नहीं था। जब कार्तिक ने अपने डैड के बिजनेस को संभाला तो उसने करण को अपने पर्सनल असिस्टेंट में रख लिया था, जो कि कार्तिक का बहुत ही अच्छा दोस्त था। तो दूसरा था वरुण। वरुण खुराना, हट्टा कट्टा, 6 फुट 3 इंच का, चट्टान की तरह मस्कुलर बॉडी, जो एक ही हाथ में सामने वाले की हड्डी पसली तोड़ दे। देखने में वरुण भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, लेकिन उतना ही सख्त भी, जो लड़कियों को अपने आसपास भी भटकने नहीं देता था। ये कार्तिक का पर्सनल बॉडीगार्ड था। वो कार्तिक के एक इशारे पर अपने सामने वाले को मौत के घाट उतार सकता था। वैसे तो वरुण किसी से नहीं डरता था, लेकिन कार्तिक के आगे वरुण की भी बोलती बंद हो जाती थी। कार्तिक वरुण को सिर्फ एक नज़र भी गुस्से से देख ले तो वरुण की सांसें ही अटक जाती थी। वरुण और करण एक दूसरे से बातें कर रहे थे अनामिका के बारे में। मुझे तो ये अनामिका मैडम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे ना कभी कभी अपनी लेडी बॉस के लिए बहुत ही बुरा लगता है। 3 साल हो गए, लेकिन आज तक कार्तिक सर ने अभी तक मैडम को आँख उठाकर भी नहीं देखा। मैडम को वैसे तो हम में से किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन हम जानते हैं कि मैडम इस औरत से कहीं ज़्यादा सुंदर ही होगी। करण ने पूछा, तुझे उनकी शादी के बारे में कैसे पता? वरुण ने कहा, बॉडीगार्ड हूँ मैं उनका, साथ घूमता हूँ 24 घंटे। इतना तो पता होगा ही कि सर की शादी हो चुकी है, लेकिन ये बस एक सीक्रेट बनकर रह गया है। करण ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो। मुझे लगता है कि कार्तिक सर अनामिका को कोई ख़ास पसंद नहीं करते, मतलब पसंद करते हैं लेकिन प्यार नहीं करते। अगर कार्तिक सर अनामिका से प्यार करते
तो अनामिका को वहाँ इस तरह डांस करने की इजाज़त नहीं देते और अनामिका को इस तरह आवारा लड़कों के साथ डांस करते हुए देखकर चुपचाप अपने काम में बिजी नहीं होते। कार्तिक शन ने आज तक अनामिका को अपने कमरे में आने तक की इजाज़त नहीं दी है। वरुण ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, दोनों की बातों ही बातों में कब पार्टी पूरी हो जाती है पता ही नहीं चलता। सभी मेहमान जा चुके थे। परिवार के सभी लोग भी अपने अपने कमरे में रेस्ट कर रहे थे। अनामिका कार्तिक दोनों अभी भी वहाँ गार्डन एरिया में थे। कार्तिक अनामिका की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लेता है और फिर कार्तिक अनामिका के होठों पर अपने होठ रखकर उन्हें सील कर देता है। सृष्टि, जिसकी नज़र खिड़की से अचानक से गार्डन एरिया पर जाती है, तो वो ये नज़ारा देखकर उसके दिल के 1000 टुकड़े हो जाते हैं। इस वक्त कार्तिक और अनामिका अकेले खड़े थे। वो एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये देखकर सृष्टि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और अनामिका कार्तिक के गर्दन में अपनी दोनों हाथों को लपेटकर बहुत ही डीपली किस करने लगती है। सृष्टि अपनी आंसुओं को साफ करते हुए कमरे की खिड़की बंद कर देती है। सृष्टि अपनी बालकनी में जाकर चांद को देखकर अपने जख्मी दिल को संभालकर अपने ही गम में डूब जाती है। यहाँ कार्तिक अनामिका को अपनी बाहों में उठा लेता है और अपने कमरे में ले जाता है। उसे बेड पर रखकर उसके गले और यहाँ वहाँ किस करने लग जाता है। अनामिका जानती थी कि आज कार्तिक ने ड्रिंक किया हुआ है, वरना इससे पहले उसने कभी अनामिका को अपने कमरे में आने की इजाज़त नहीं दी। अनामिका उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है और शर्ट निकालकर एक तरफ फेंक देती है। उसके कंधे पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे अपने तरफ खींचने लगती है। वो इस वक्त कुछ ज़्यादा ही बहकी हुई थी। कार्तिक भी उसके शरीर पर यहाँ वहाँ हाथ फेर रहा था, जगह जगह पर चूम रहा था। ये अचानक से उसने अनामिका के हाथ खुद पर से हटाकर खड़ा हो जाता है। अनामिका ने हकलाते हुए कहा, बेबी क्या हुआ, कितना सही जा रहे थे तुम, आओ ना मेरे पास आओ। अनामिका ने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा। कार्तिक ने अपनी शर्ट को वापस पहनते हुए कहा, अनामिका जाओ तुम यहाँ से, अगर आज मुझसे कोई गलती हो जाती तो ज़िंदगी भर के लिए खुद अपनी नज़रों से गिर जाता। अनामिका ने कहा, कार्तिक ये क्या बोल रहे हो तुम, क्यों बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हो, आओ मेरे पास आओ, अपना सब कुछ मैं तुम पर लुटाने के लिए तैयार हूँ। इतना प्यार करती हूँ मैं तुमसे, लेकिन मैं नहीं करता। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। कार्तिक ने कहा, ओह बेबी, तुम बचपन की बातों को अब तक लेकर बैठे हो। तुम जिसे ढूंढ रहे हो क्या पता वो इस वक्त किसी औरों की बाहों में पिघल रही होगी। तुम भी मेरे पास आओ। वो प्यार नहीं था, सिर्फ एक बचपना था। कार्तिक ने कहा, शट अप एंड गेट आउट। कार्तिक के चेहरे पर अचानक से इतना गुस्सा देखकर अनामिका घबरा गई और कमरे से बाहर निकल गई। एक खाली कमरे में सोने के लिए चली गई। अगले दिन सुबह अनामिका अपने कमरे से ही आवाज़ देती है, सुनंदा मेरी कॉफ़ी कहाँ है। सुनंदा, जो कि इस वक्त कुछ ज़्यादा ही काम में बिजी थी, एक ट्रे में कॉफ़ी का कप लेकर अनामिका को देने के लिए जा रही थी कि तभी वहाँ सृष्टि आ जाती है। लाइए आंटी, मैं दे देती हूँ, आप अपना काम कीजिए। सुनंदा जी ने कहा, लेकिन बेटा आप उनके कमरे में जाएंगे। सृष्टि ने कहा, तो क्या हुआ। सृष्टि अनामिका के लिए कॉफ़ी लेकर उसके कमरे में जाती है। उसे अपने सामने कॉफ़ी का कप लेकर खड़ा हुआ देखकर अनामिका के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और वैसे भी अनामिका को सृष्टि को नीचा दिखाने का ये एक अच्छा मौका मिल गया था। कल कार्तिक ने उसे जो कुछ भी कहा था उसके बाद से उसका मूड पूरी तरह से ख़राब था, लेकिन अब सृष्टि को नीचा दिखाकर इस मूड को ठीक किया जा सकता है। अनामिका ने अपने अलसाई आवाज़ में सृष्टि से कहा, थैंक यू सो मच कि तुम मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आई। मेरा पूरा शरीर टूट रहा है। ये कार्तिक भी ना जब भी मेरे करीब आते हैं मेरे पूरे बदन में दर्द कर देते हैं। सृष्टि ने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। अनामिका अपने बेड से उठती है, सृष्टि के ट्रे से कॉफ़ी ले लेती है। कॉफ़ी पीते पीते मिरर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अपने गर्दन को देखते हुए अनामिका सृष्टि से कहती है, देखो ना सृष्टि, कार्तिक ने ये किया मेरे बदन पर, मेरे कॉलर वन पर इतने सारे लव बाइट किए हैं, फिर से मुझे इन्हें छुपाना पड़ेगा। ये कार्तिक भी ना इतना ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं।
सृष्टि जो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी थी, अब उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अनामिका जानबूझकर ये सब दिखा रही थी और बता रही थी ताकि सृष्टि को बुरा लगे, और ये बात सृष्टि भी जानती थी। लेकिन सच तो ये है कि उसे बुरा भी लग रहा था। सृष्टि ने अपने दर्द को छुपाते हुए अनामिका को जवाब देते हुए कहा, वैसे आपको पता है कि जो औरत किसी दूसरे औरत के पति के साथ रात गुजारे उसे क्या कहा जाता है? चरित्रहीन। वैसे और भी इसके गंदे गंदे बहुत से नाम हैं उन औरतों के लिए, लेकिन वो क्या है ना कि मैं इतने गंदे शब्द अपनी जुबान पर लाकर अपनी जुबान को गंदी नहीं करना चाहती। और तुम्हें वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम तो सृष्टि इतना कहकर अपनी बात को अधूरा छोड़ देती है। लेकिन सृष्टि की बात सुनकर अनामिका के तन बतन में आग लग जाती है। तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं कोई रखेल हूँ? सृष्टि ने अनामिका की बात को बीच में काटते हुए कहा, अब ये मैंने तो नहीं कहा, लेकिन जब तुम खुद ही बोल रही हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? अनामिका ने गुस्से में भड़कते हुए कहा, मैं नहीं तुम हो। तुम हम दोनों के बीच आई हो। तुम रखेल बनकर कार्तिक के पास आई हो। अनामिका अपनी बात को पूरी कर पाती इससे पहले ही सृष्टि एक जोरदार थप्पड़ अनामिका के गाल पर रसीद कर देती है। गुस्से में भड़कते हुए उसने कहा, मैं इस घर में शादी करके आई हूँ। कार्तिक जी मुझे लेने के लिए बारात लेकर मेरी चौखट पर गए थे। पूरी समाज के सामने उन्होंने मुझसे अपना बंधन जोड़ा है, मेरा हाथ थामा था, तब मैं इस घर में आई थी। अनामिका अपने गाल पर हाथ रखकर सृष्टि को गुस्से से घूरे जा रही थी। सृष्टि अपना मंगलसूत्र दिखाकर अनामिका को कहती है, जिसकी निशानी मेरे गले में पहना हुआ ये मंगलसूत्र है और मांग में सजा हुआ ये सिंदूर क्या तुम्हारे पास है? आइंदा से मेरे किरदार पर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचना। मैं तुम्हारी बकवास हमेशा सुन लेती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो भी बोलोगी मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी। मेरे किरदार पर अगर तुमने उंगली उठाई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। इतना बोलकर सृष्टि कमरे से चली जाती है। सृष्टि को जाते हुए देखकर अनामिका गुस्से से बोलती है, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने मंगलसूत्र पर। आज मैंने तुमसे ये तुम्हारा मंगलसूत्र ना छिनवाया तो मेरा भी नाम अनामिका नहीं। अनामिका वॉशरूम जाती है, तैयार होकर नीचे आती है। सभी लोग डाइनिंग एरिया में बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन उपासना जी और जगदीश जी बाहर गए हुए थे एक आश्रम में। वहाँ पर उन्होंने आज एक चैरिटी मीटिंग रखी हुई थी, इसलिए सुबह से ही जगदीश जी और उपासना जी आश्रम में चले गए थे। वैसे तो उन्होंने सुनैना जी को भी बुलाया था, लेकिन उन्हें इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब अनामिका को इस बात का पता चला तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और कुछ ही देर में उसने कार्तिक के डाइनिंग टेबल के पास आकर उसके बाजू में बैठ गई। इस वक्त डाइनिंग टेबल पर सुनैना जी, अनामिका, कार्तिक और कार्तिक का बॉडीगार्ड वरुण डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। वैसे तो वरुण विला में नहीं रुकता है, लेकिन पार्टी देर से पूरी होने के बाद कल रात वो वहीं विला में रुक गया था। अनामिका और कार्तिक दोनों एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी अनामिका कार्तिक के पास आकर बोलती है, डार्लिंग, कल रात से मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। तुमने कल रात मुझे अधूरा छोड़ दिया था। कार्तिक उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। उसे भी नहीं पता कि आज ये इस तरह से क्यों बातें कर रही है। अनामिका ने फिर से कहा, डार्लिंग, मुझे कुछ चाहिए तुमसे। कार्तिक ने उससे नज़र हटाते हुए कहा, ओके, तुम मेरा क्रेडिट कार्ड ले सकती हो और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए शॉपिंग कर सकती हो। अनामिका ने कहा, मुझे तुम्हारा क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। कार्तिक ने हैरानी से उसे देखा और कहा, तुम्हें हमेशा से ही मेरा क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है। अनामिका ने कहा, नहीं, मुझे इस बार कुछ और चाहिए, क्या तुम दे पाओगे? उसने चैलेंज भरी नज़रों से कार्तिक को देखते हुए कहा। कार्तिक ने उसे घूरते हुए देखा और कहा, ऐसा क्या है इस दुनिया में जो कार्तिक सक्सेना नहीं दे सकता? अनामिका ने कहा, पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझे दोगे ही। कार्तिक ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, बंद करो तुम्हारा ये नौटंकी, अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए। अनामिका ने फिर से कहा, नहीं, पहले तुम प्रॉमिस करो। कार्तिक ने कहा, ठीक है, ये कार्तिक सक्सेना का प्रॉमिस है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं ना दे सकूं। अनामिका ने कहा, मुझे सृष्टि का मंगलसूत्र चाहिए। अब क्या होगा? क्या कार्तिक अनामिका को सृष्टि का मंगलसूत्र दे पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए लव आफ्टर डिवोर्स पर।